से दे दे। अब बताए कहाँ करे हम क्या को जाए। पानी के नाम पे हम लोगों का मकान छीना जा रहा था कि पानी आ गया है, ये लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। सोनिया बिहार वजीराबाद सब जगह पानी था, यहाँ तक कि क्या नाम है ताजमहल वहाँ भी पानी था। इस टाइम पे ये ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच में इस कॉलोनी को तोड़ने का फैसला लिया गया है। ये लोग कह रहे हैं कि ये डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है तो ये पहले क्यों बसने दिया इनको, पहले नहीं बसने देते इनको। देखिए अनाउंसमेंट से तो कुछ भी नहीं होता, ये हर बार ही होता है। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो अनाउंसमेंट होता है। अभी ऐसे तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी जिनके मकान टूटेंगे उसके बच्चे क्या रोड पे नहीं आएंगे। तो बदमाशी है, सरेआम बदमाशी है। ये जमीन किसानों की जगह है। अब ये लोग जबरदस्ती वाली बात है कि जो मतलब तोड़ फोड़ का नोटिस दे रहे हैं। जबकि हमसे कहा ये गया था कि जो डूब क्षेत्र की जमीन है 300 धार से 300 मीटर छोड़ के आप रह सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस कॉलोनी में सारे गरीब आदमी हैं। सारे आदमी ने अपना पेट काट के किसी तरह कहीं मतलब कुछ बेचा, कहीं कुछ बेचा, वो सब बेच के आदमी ने यहाँ पे किसी तरह से यहाँ पे मकान बनाया है। हम लोग अलिया फार्म से आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए, सारी जिंदगी की कमाई यहीं रख दी। घर बेचे आए, खेत बेचे आए, सास ससुर न को मारे आए, यहाँ आकर जमीन ली। बेचने से पहले तो ये ना बोला कि मैं तोड़ दूंगी, बेचने से पहले बोला कि रजिस्ट्री है, ये है वो है, हम लोग ले लिए। आज जो तोड़ेंगे तो हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त मैं दिल्ली और फरीदाबाद यानी कि हरियाणा बॉर्डर पे मौजूद एक गांव में हूं, बसंतपुर गांव। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहां पे बीजेपी की रैली चल रही है। मामला मैं आपको बता दूं कि बसंतपुर गांव में लगभग 5000 घर है जिसको तोड़ने का आदेश दे दिया गया था नगर निगम की तरफ से। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या बात हुई थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर ये यहाँ पर की कॉलोनी टूटते तो लगभग 25,000 घर, 25,000 लोग बेघर हो जाते रातों रात। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मिकाइल। यहीं बसंतपुर में रहते हैं? जी नहीं, ये रहता है, मैं खटकलोनी में रहता हूँ, खटकलोनी में रहता हूँ। घर टूटने का नोटिस आपके भी इसमें? इसमें हाँ जी क्या हुआ साहब? सर, यहाँ नोटिस लगा रखा था, यहाँ नोटिस यहाँ पर लगा रखा था, यहाँ पर गार्डन सा है उसमें नोटिस लगा रखा था। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम 8 साल से रह रहा हूँ। 5 साल से? 8 साल से। 8 साल से। तो ये जो नोटिस जारी किया गया, क्यों किया गया जारी? नहीं, वो तो नोटिस ही जारी किया गया था, देखा था हमने। के लिए जो नोटिस जारी किया गया था, क्या वजह थी? नोटिस जारी बसंतपुर गांव को तोड़ने का जो नोटिस जारी किया गया था, क्या वजह थी? उसका वजह तो ये था ना कि यहाँ पे पानी वानी भर गया था, फिर लोगों ने क्या नाम है यहाँ पे चीज़ें वगैरह नुकसान हुई है लोगों के, तो मुआवजे की बात हो रही थी, तो मुआवजा के चक्कर में ये सारे मतलब कि ये सब काम हो गया। क्या लग रहा था सर, क्यों तोड़ा जा रहा है? बस इतना कहना चाहेंगे सर कि पानी के नाम पे हम लोगों का मकान छीना जा रहा था कि पानी आ गया है, ये लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। रूप से आप लोग कितने साल से रह रहे थे? हम लोग यहाँ 9 साल से रह रहे हैं सर। किसके थ्रू खरीदा था जमीन? डीलर लोग थे यहाँ के, अब मैं नाम तो नहीं जानता, पापा को पता होगा। मैं तो बीमार आदमी हूँ, कम जाता आता हूँ, पापा जानते होंगे, नाम मुझे नहीं याद है। पेपर वगैरह सब? हाँ, सबका है, सब चीज़ है यहाँ पे सर, सब चीज़ है। एकाएक जैसे कुछ ऐसा नहीं था, एकाएक ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है या एक प्रचार कर दिया जाता है कि ऐसा होगा, और हम लोगों को नोटिस थमा दिया गया सबको। बस यही हुआ था सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरीलाल वर्मा है। आप यहीं बसंतपुर में रहते हैं? यही रहते हैं हम। अब ये नोटिस जारी हुआ, क्या लग रहा था आपको कि आप लोग घर से बेघर हो जाएंगे? ऐसा है, नोटिस इसलिए जारी किया गया था कि यहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है, तो इस वजह से लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। इस वजह से नोटिस दिया गया था कि यमुना में आता है, क्षेत्र खाली कर दो। तो क्या वाकई बाढ़ का पानी आता है यहाँ पे? कभी कभार आता है, 2-4-10 साल में अभी आया, जो 2013 में आया था, अब की आया है। इतने साल 10-15 साल के बाद आया है। लाइन सोनिया बिहार वजीराबाद सब जगह पानी था, यहाँ तक कि क्या नाम है ताजमहल वहाँ भी पानी था। इतना पानी आप ये तो आपदा है, आपदा आई थी ये तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये डूब क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर की ज़मीन है, ये खेती बाड़ी की ज़मीन है। इस वजह से अब ये लोग कह रहे हैं कि ये डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है तो ये पहले क्यों बसने दिया इनको, पहले नहीं बसने देते इनको। अब देखो इतने सारे घर बना दिए और मकान बन गए, सबके आईडी प्रूफ बन गए, सब कुछ हो गया। अब ये नोटिस हमारे हैं, ऐसा थोड़ी होता है।
आप कितना साल से रह रहे हैं? यहाँ पे 10 सालों से रह रहे हैं हम। एक सवाल ये भी उठता है ना कि जब घर बन रहे थे तब उसी टाइम रोकना चाहिए था। हाँ, यही तो बात है कि जिस समय पहली ईंट लग रही थी उसी समय बताते कि ये डूब क्षेत्र है। अब उस समय तो किसी ने कुछ बताया नहीं। हर आदमी आ रहा है कि बना रहा है, हर चीज़ की कमीशन दे रहा है। चाहे वो समर लगा रहा हो तो पुलिस वाले के कमीशन जाते हैं उसके अंदर, चाहे वो क्या नाम है औंधे सौंधे रेटों पे क्या नाम है रेत बदरपुर कुछ भी लेते हैं वो, तो उस पर भी कमीशन जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें क्या नाम है फ्री में मिल जाता है, हर चीज़ के पैसे जाते हैं। उसके बाद में भी अब ये कह रहे हैं कि इतना पैसे, अब गरीब आदमी इतने पैसे लगा बनाए पता नहीं क्या कहाँ से करके क्या, मजदूर आदमी 10-10 रुपये ऐसे जोड़ के बनाए उन्होंने, और उसके बाद में अब ये सुनने में आ रही है कि उसका मकान तोड़ जाएगा, तो वो आदमी कहाँ जाएगा। अभी ऐसे तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी जिनके मकान टूटेंगे उसके बच्चे क्या रोड पे नहीं आएंगे, वो क्या वो बेघर नहीं होंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो उनके बच्चे स्कूल कहाँ पढ़ेंगे, वो कैसे वो मैनेज करेंगे। अभी इतने लोग घर बेघर हो जाएंगे, 20-25 हज़ार पता नहीं कितने लोग बसे हुए हैं यहाँ पे, सबके घर टूट जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो, किन से मदद मांगेंगे। सही बात है। आपका और क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। हाँ, इमरान भाई ये बताइए कि जब आप लोगों के ऊपर घर तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया तो क्या लग रहा था कि घर टूट जाएगा आप लोगों का? सुनने में तो यही आया था कि टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर रमेश भदौड़ी जी हैं जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, सब लोगों ने मदद करने के लिए सब जनता इकट्ठी हुई है, इसी वजह से कि टूटे ना। गरीब आदमी है, सब लोग अपना एक एक पैसा क्या आता है पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाते थे। कोई भी रहने के लिए गरीब आदमी, कोई बड़ा आदमी होता तो समझता भी कि कहीं अच्छी जगह में लेता। गरीब आदमी पढ़े लिखे होते तो इतना ज़्यादा, पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा ना, क्या तो नॉलेज है, तो इसलिए क्या था खरीदा भी गया, किसी ने बताया भी नहीं, वो बताया होता भी तो भी ऐसा नहीं होता। हरियाणा सरकार की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, ये तो मिल रहा, उम्मीद तो मिल रहा है। हाँ, लग तो रहा है कि उम्मीद मिल जाएगा तो बढ़िया है, ऊपर वाले का करम होगा और वोट भी इन्हीं को देंगे फिर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हिमांशु है। ये जो बसंतपुर में नोटिस जारी किया गया था घर तोड़ने के लिए, तो एक सवाल ये उठता है कि जब ये कॉलोनी बस रही थी तब क्यों नहीं मना किया गया था? ऐसा है, इनमें सबका इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। ये बिल्डर पर भी आरोप लग रहे हैं कि बिल्डर पे आरोप लग रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी। और आपका सवाल ये था कि जब ये कॉलोनी बस रही थी उस टाइम पे देखो सरकार की अनुमति के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बिजली आई हुई है, हाउस टैक्स आ रहा है, तो यानी कि सरकार को सब कुछ पता है, और सरकार को पता तो सरकार के उससे ही हो रहा है। बट इस टाइम पे ये ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच में इस कॉलोनी को तोड़ने का फैसला लिया गया। कांग्रेस नेता ने असेंबली में ये क्वेश्चन उठाया था कि ये 5000 लोग अनऑथराइज्ड ज़मीन पे रह रहे हैं और ये तोड़ी जाए, तो उसी चक्कर में मुझे ये लगता है कि कांग्रेस और इस चक्कर में ये इन विचारों का टूटना पड़ रहा है। सर देखिए, अनाउंसमेंट से तो कुछ भी नहीं होता, ये हर बार ही होता है। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो अनाउंसमेंट होता है, फिर वादे भूल जाते हैं। ये जो बसंतपुर कॉलोनी पूरा तोड़ने का आदेश दिया जा रहा था, तो एक सवाल उठता है कि जब ये बस रहा था तब कहाँ थे ये लोग? वही बात है ना, जब बस रहा था तब रोकना चाहिए प्रशासन को। अब जो है जब बस गई तो उसमें ये अच्छी बात नहीं है। लोगों का, गरीब आदमी का कितना पैसा लगा हुआ है, अरे उसमें बहुत परिवार हैं, 20,000 25,000। हाँ 20-25 हज़ार है, बिल्कुल परिवार 20-25 हज़ार तो हैं ही। आप लोगों की बात हुई होगी ना सरकार की तरफ से किसी से? भाई सरकार की तरफ से बात तो नहीं हुई, लेकिन ये भी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? यही बात चल रही है कि भाई रुकवाने के लिए इसका आगे से वो करेंगे। हाँ, अब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं सारे एकदम से। आज 10 दिन से लोग परेशान हैं, इसी चक्कर में लोगों को जब यहाँ पूंजी तो सब उसी में लगा रखा है। भाई गरीब आदमी किराए पर रह के परेशान हो गया ना, तो अपनी ज़मीन लेके बनाया लोगों ने कि चलो भाई रहेंगे। आज जब रहने ठिकाना हुआ तो अभी तोड़ने का वो बता रहे हैं। अब ये पता नहीं, नोटिस किसान की ज़मीन है, नोटिस का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ज़मीन तो किसानों की है, न नाजायज़ जगह पे न कब्जा है, और ना क्या नाम कोई मतलब कोर्ट से आदेश है, लेकिन ये किसान की ज़मीन है, इसमें तो कोई होना नहीं चाहिए। किसानों की ये ज़मीन किसानों की जगह है। अब ये लोग जबरदस्ती वाली बात है कि जो मतलब तोड़ फोड़ का नोटिस दे रहे हैं। बाकी जब ये कॉलोनी बसाई गई थी, जब हाँ पता चला था
कि नोएडा में जो जमुना का बीच धारा है उससे 200 मीटर उधर 200 मीटर इधर पुस्ता बन जाएगा, पानी आने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन काफ़ी दूर के बाद है ना जमुना, इतना लोग बसे हुए हैं, उसके बाद है जब पुस्ता बनेगा फिर भी बस्ती है, यहाँ पानी आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो बदमाशी है, सरेआम बदमाशी है। क्या कहेंगे सर? देखिए जो है यहाँ जो आवाम बसा हुआ है ये सब जो है ज़मीन खरीदी हुई है और इसमें सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। जो कमज़ोर तबके का आदमी है जो यहाँ कम रेट पे 10, 11, 12 हज़ार रुपये गज में जो ज़मीन खरीदी है वही कमज़ोर तबके के लोग हैं और वो भी किस्तों में 3-3, 2-2 साल की किस्तों में ज़मीन लिए। अब यहाँ अपना रिहाइश अपना किया है तो अब यहाँ तीसरे दिन नोटिस आते रहते हैं तोड़, जबकि हमसे कहा ये गया था कि जो डूब क्षेत्र की ज़मीन है 300 धार से 300 मीटर छोड़ के आप रह सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे कि इतने गरीब आदमी है, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई वो है नहीं, लेकिन इतने आदमी बस जाएंगे, उजड़ जाएंगे तो अच्छा है, बस जाएंगे तो अच्छा है। प्रशासन को ये चाहिए कि चलो इतने जब बस चुके हैं तो इनको मतलब पास किया जाए और जहाँ तक कि जैसे जमुना किनारा हो वहाँ आगे जो अगर नाजायज हो तो उसको हटा दें, लेकिन अब यहाँ तक थोड़ी कि पूरा यहाँ तक पुस्ता तक पूरा कानूनी तोड़ दे, ये गलत है ना। अब इतने लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? सारे यहाँ पर इस कॉलोनी में सारे गरीब आदमी हैं। सारे आदमी ने अपना पेट काट के किसी तरह कहीं मतलब कुछ बेचा, कहीं कुछ बेचा, वो सब बेच के आदमी ने यहाँ पे किसी तरह से यहाँ पे मकान बनाया है कि किराए से बच जाए, अपने बच्चों को पालना है। इसी तरीके से आपने किसी तरह से आपने पैसे इकट्ठा करके यहाँ पे मकान बनाया है। अब मकान जितनी भी ज़मीनें ली गई हैं, डीलरों ने कहा था कि ज़मीन तुम्हारी 1 नंबर की है, इसकी रजिस्ट्री होगी, सब कुछ होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, रजिस्ट्री यहाँ पे करवाई नहीं गई है, तो इन्होंने यही कहा था कि ज़मीन यहाँ ये तो बड़ा सवाल है ना कि अगर डीलर रजिस्ट्री नहीं करा तो आप लोग जोर दीजिएगा कि रजिस्ट्री करो या हमारा पैसा वापस करो। हाँ, तो उनसे कह रहे हैं ना इस बात को। होगी, ले लो, पहले रजिस्ट्री होगी, बताया था कि रजिस्ट्री होगी, आप ज़मीन लो रजिस्ट्री हो जाएगी, पक्की ज़मीन 1 नंबर की, यह रजिस्ट्री हो जाएगी, तभी लिया हम लोगों ने। चलिए, बहुत किसानों की ज़मीन है, फर्द कसरा वगैरह सब कुछ है और कुछ जिम्मेवारी से लिए हैं। बाकी आप मीडिया से भी, सोशल मीडिया से भी सभी से गुजारिश है कि हमारे जो गरीब लोग हैं हम बिल्कुल आपकी आवाज़ उठाएंगे। कुछ महिलाओं से भी बात कर लेंगे। जी भैया, हम आलिया फार्म से आए हैं, हमारे भी छोटे छोटे घर हैं, लाइट बत्ती भी नहीं है और अब टूटने का हो रहा है। हम सब वहीं से आए हुए हैं, बहुत हजारों लोग आए हैं, सब उधर उधर खड़े हैं। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं, पानी नहीं है, बहुत समस्याएं हैं, कुछ करो हमारे लिए भाई। हम सब लाइट भी लगवाओ, घर भी नहीं टूटे हमारे। ये जो घर जो टूट रहा है तो ये पहले आप लोगों को भी तो ये रजिस्ट्री नहीं हो रही है आप लोगों की? रजिस्ट्री नहीं है, मगर रजिस्ट्री नहीं है, पावर टोनी है। मगर भाई देखो, जिनने बेचा पब्लिक, ये इतनी पब्लिक है, सबने ऐसे ही खरीदा है। अब 1-2 की क्या है, तो लोग खरीद रहे हैं, लोग देख कर कहते हैं कि भाई हम भी खरीद लें यहाँ पे, और क्या, यही बात है। क्या कह रहे थे? हम लोग यहाँ पर आलिया फार्म में ज़मीन लिए हुए हैं, बहुत मेहनत से बहुत ही करके बनाए हैं, आप तोड़ने का बारी कर रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग आलिया फार्म से आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए? सारी जिंदगी की कमाई यहीं रख दी। अब आप भी जो सरकार करें घर तोड़ने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बेचने से पहले तो ये ना बोला कि मैं तोड़ दूंगी, बेचने से पहले बोला कि रजिस्ट्री है, ये है, वो है, हम लोग ले लिए। आज जो तोड़ेंगे तो हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सरकार हमारे लिए कुछ करे, लाइट दे। लाइट बगैर अंधेरे में रह रहे हैं, लाइट नहीं है, प्राइवेट लाइट में रह रही हूँ। जब हमने प्लॉट लिए तो कहा गया कि रजिस्ट्री होगी, फिर कह दिया आपके छोटे प्लॉट हैं, इनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, 1000 गज की रजिस्ट्री होगी। अब बताओ, हम तो फंस गए, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो डीलर ने चीट किया आप लोगों के साथ, धोखा दिया? हाँ, है ना? घर बेचे आए, खेत बेचे आए, सास ससुर न को मारे आए, यहाँ का जमीन ली, इतन तने पानी ने डूबू रहे हैं, ना बिजली ना पानी,
कुछ भी ना है और घर तोड़ने की और लोट से दे दे। अब बताए कहाँ करे हम किंजा को जाए हैं, अब किंजा को जाए हम मर जाए जमुना में डूब के।